मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका अभिनंदन करता हूं। मैं फिर से एक वीडियो लेकर आया हूं जो शॉर्ट ट्रिक है और उसके कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं जो अक्सर एग्जाम में वहां से सवाल पूछे जाते हैं, जो बलबन के बारे में है और बलबन के शासनकाल और उसके मुख्य मुख्य उसमें बलबन की क्या क्या विशेषता थी, जो इस प्रकार है। बलबन का काल 1265 से 1227 ईस्वी तक। शॉर्ट ट्रिक है, मंगोलों के बल से रक्त देवी ने नौवीं पास की। मंगोलों के बल से रक्त देवी ने नौवीं पास की। मंगोलों से क्या है? मंगोलों से बचाव। क्या है? मंगोलों से बचाव किसने किया? बलबन ने। बलबन किसने किया? बलबन ने। रक्त एवं लोहे की नीति। लोहे की नीति अपनाई। रक्त से रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई। देवी से देवीय शक्ति का सिद्धांत। देवी से देवीय शक्ति का सिद्धांत। नौवीं से नौरोज ईरानी त्योहार को अपनाया। नौवीं से नौरोज ईरानी त्योहार को अपनाया। पास से पैवोस परंपरा और से सिजता परंपरा। दो परंपरा चलाई थी इसने, पैवोस और सिजता। पैवोस कैसी परंपरा थी? पैवोस कैसी परंपरा थी? सुल्तान के कदमों को चूमना। कैसी परंपरा थी? सुल्तान के कदमों को चूमना। और शिष्टता कैसी परंपरा थी? ये दंडवत, अष्टांग दंडवत मतलब बैठकर घुटने के बल से बैठकर इसको प्रणाम करना। शिष्टा परंपरा और पैवस परंपरा सुल्तानी कदमों को चूमना और शिष्टा परंपरा अष्टांग दंडवत मतलब घुटनों के बल से बलबन को प्रणाम करना। मंगोलों के बल से रक्त देवी ने नौवीं पास की। शॉर्ट ट्रिक है, मंगोलों के बल से रक्त देवी ने नौवीं पास की। मंगोलों से बचाव किया बलबन ने। रक्त एवं लोहे की नीति अपनाई बलबन ने। देवी शक्ति का सिद्धांत दिया बलबन ने। नौरोज ईरानी त्योहार को अपनाया बलबन ने। पैवोस विशेषता परंपरा को चालू किया बलबन ने। और बलबन ने जो पहले बलबन ने नसरुद्दीन महमूद जो बलबन सुल्तान बना था उससे पहले 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने के बाद में बलबन ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर लिया था। किसकी मृत्यु होने के बाद में? नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने के बाद में 1265 में बलबन ने सुल्तान
स्वयं को अपने के लिए घोषित कर लिया था। और इसकी बलबन की जो मुख्य मुख्य अक्सर एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, जो मुख्य बातें हैं जो इस प्रकार है। नया राजवंश बलबनी की नींव रखी बलबन ने। तो 40 दल समाप्त किया बलबन ने। 40 दल कौन सा था? जो इल्तुतमिश ने 40 दल का संगठन किया था, वो किसने समाप्त किया था? बलबन ने। बलबन ने क्या बोला था सुल्तान के लिए? पृथ्वी पर नियाबत एक खुदाई। सुल्तान ने क्या बोला था? बलबन ने पृथ्वी पर नियाबत एक खुदाई, मतलब ईश्वर का प्रतिनिधि। जिल्ले ए इलाही, ईश्वर की छाया या ईश्वर का प्रतिबिंब। किसने बोला? बलबन ने वह स्वयं को फिरदौस शाहनामा लिखी हुई, जो फिरदौस एक राइटर थे, लेखक थे, शाहनामा उन्होंने किताब लिखी थी, उसमें अपने लिए क्या बताया? अफरासियाब वंश का बताया। किस वंश का बताया? अफरासियाब वंश का बलबन ने इस पुस्तक में बताया। सैन्य विभाग बनाया था इसने, दीवाने अर्ज की स्थापना की। कौन से विभाग की स्थापना? दीवाने अर्ज की स्थापना की। गुप्तचर अधिकारी को वरित कहा जाता था इसके शासन काल में या इसके शासन में? गुप्तचर अधिकारी को वरित कहा जाता था। और इसके जो पद थे, बलबन, अमीर शिकार, अमीर आखुर, अमीर हाजिब, ये किस किस पद पर रहा? अमीर शिकार, हम अमीर आखुर और अमीर हाजिब पदों पर काबिज हुए। ठीक है, जो पद थे अमीर शिकार, अमीर आखुर, अमीर हाजिब, पद पर काबिज हुए। एक बात और, जो दिल्ली में एक धनी व्यक्ति व्यापारी था, उसका नाम था फक्र बावनी से बलबन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? ये निम्न जाति का था। और इसने फिर एक परिभाषा दी थी, अब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं। दिल्ली का सेठ धनी व्यापारी व्यक्ति था फक्र बावनी, ये निम्न जाति का था, इसलिए बलबन नहीं मिला। और बलबन ने क्या बोला? अब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की नाड़ियां क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं। यदि मैं जब किसी गरीब आदमी को या गरीब व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की नाड़ियां क्रोध या उत्तेजित हो जाती हैं। बलबनी नामक स्वर्ण सिक्का चलाया था बलबन ने, जिसकी कीमत चांदी के टंका के बराबर होती थी। किसके बराबर? चांदी के टंका के बराबर होती थी। बलबन के जो चेष्ट पुत्र था शहजादा मोहम्मद के संरक्षण में कवि थे अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपना साहित्य शुरू किया था। और इसके दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन कवि रहे। बाबा फरीद को बलबन का दामाद बोला जाता है या बताया जाता है, लेकिन सदैव वो राजनीति में नहीं आए और राजनीति से दूर रहे। कहां पर रहे? अयोध्या, पाटन, पंजाब में रहते थे, जो बाबा फरीद संत थे। बलबन 1287 में मृत्यु हुई। नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, किस पर बचाव? इसने किस प्रकार में मंगलों से बचाव किया? बलबन से पहले शासक कैसे बना? नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद में 1265 में बलबन शासक बना, जो स्वयं को सुल्तान इसने घोषित कर लिया। इसने नीति कैसे अपनाई? रक्त एवं लोहे की नीति। देवीय शक्ति का सिद्धांत बताया। नौरोज ईरानी त्योहार को अपनाया। पैबोस और शेषता की परंपरा चालू करी। पैबोस सुल्तान के कदमों को चूमना और शेषता अष्टांग दंडवत मतलब घुटने के बल से प्रणाम करना। इसने एक राजवंश बलबनी की नींव रखी। 40 दल का इसने समाप्त किया और पृथ्वी पर नियात खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधित्व बताया। जिले इलाही ईश्वर की छाया बताई और स्वयं को फिरदौस शाहनामे लिखी अपराध सिया वंश का बताया। इसने विभाग बनाया, दीवान अर्ज और गुप्तचर अधिकारी को वरित कहा जाता था। इसने दिल्ली में धनी व्यक्ति था फक्र बावनी के ऊपर, ये फक्र बावनी से नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ये निम्न जाति का था फक्र बावनी। और उसके बारे में इसने एक परिभाषा दी,
अब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की नाड़ियां क्रोध से उत्तेजित हो जाती हैं। बलबनी नामी स्वर्ण सिक्का चालू किया जिसकी कीमत चांदी के टंका के बराबर होती थी। बलबन के जो चेष्ट पुत्र थे शहजादा मोहम्मद, उसके दरबार में 2 कवि थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन ने अपना साहित्य शुरू किया और बाबा फरीद बलबन का दामाद बताया, लेकिन ये कभी भी राजनीति में नहीं आए और ये राजनीति से दूर रहे और इनका जो ठिकाना था अयोध्या पाटन पंजाब में रहते थे बाबा फरीद। और एक बात और, के ए निजाम एक लेखक थे, उनके अनुसार बलबन को क्या बताया, के निजाम ने बलबन को उत्तम अभिनेता बताया। उन्होंने क्या बताया, बलबन को उत्तम बलबन को क्या बताया, बलबन को किसने, के ए निजाम के अनुसार क्या बताया, के एम निजाम ने क्या बताया, बलबन को उत्तम अभिनेता। और क्यों बताया बलबन को उत्तम अभिनेता, कि राज हत्या के कलंक को धोने के लिए राजत्व की देवीय संस्था बनाया था। क्या बनाया था, राज हत्या के कलंक को धोने के लिए राजत्व देवीय शक्ति का संस्था बनाया था। ये किसने बोला था, के एम निजामी ने। और फिर क्या बोला था बलबन को, के एम निजामी में, बलबन उत्तम अभिनेता है। अक्सर एग्जाम में काफी सवाल पूछ जाते हैं यहाँ से बलबन के बारे में, जो जीडी, आईएएस, पीसीएस, टीजीटी, पीजीटी, ज्यादातर यहाँ से ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे एक वीडियो में आपकी में। केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।